हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामाश्रय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं मित्रों आप सभी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पतंजलि यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रारंभ हुए हैं उसके बारे में। उसकी क्या अंतिम तिथि है, क्या फीस है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कब इसकी काउंसलिंग होगी, कब डेट निकलेगी, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पीडीएफ। इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर हो रहे हैं, क्या उसके लिए अनिवार्य है कि तभी आप कर सकते हैं। इसके साथ में ये सारी जानकारी हम आपको इसके माध्यम से देना चाहेंगे। तो एक बार में मैं आपको बताऊँगा कि जो है यहाँ पर जो कोर्सेस होते हैं उनमें और वो कौन कौन से हैं और उसके साथ में कौन उन्हें कर सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलते हैं वीडियो की ओर। तो डीलिट DSc संस्कृत, दर्शन शास्त्र और योग विज्ञान से आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में कम से कम 2 साल का अनुभव तथा संबंधित विषय के क्षेत्र में 5 शोध प्रकाशन में होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ में PhD पाठ्यक्रम में क्या है कि योग विज्ञान, संस्कृत और मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र, इन विषयों से आप PhD यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 55% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हेतु 5% की विशेष छूट रहती है। तो यह जानकारी आपको दी। इसके साथ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यहाँ पर MA योग से, MSc योग विज्ञान से, MA संस्कृत साहित्य से है, MA संस्कृत व्याकरण से है, मनोविज्ञान से MA है, MA दर्शन योग के साथ है, MA योग एवं संस्कृत पर्यटन से है, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स और MSc बायोकेमिस्ट्री। तो इन कोर्सों को करने के लिए आपके जो नंबर्स हैं वो 50% अंकों के साथ स्नातक आपका होना चाहिए, यानी आपका जो ग्रेजुएशन हो 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। तो ये सभी कोर्सेस 2 वर्ष के हैं जो हमने आपको बताया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MA से संबंधित। तो स्नातकोत्तर जो डिप्लोमा है ये 1 वर्ष के डिप्लोमा है। ये कौन कर सकता है, यानी कौन कौन से डिप्लोमा है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन योग विज्ञान है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग स्वास्थ्य एवं संस्कृत पर्यटन से है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा वैदिक दर्शन योग के साथ है, तो और साथ में योग एवं आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो ये जो डिप्लोमा हमने आपको बताया, इनका करने के लिए 50% आपके अंक कम से कम होने चाहिए पिछली कक्षा यानी स्नातक में। तो ये जो डिप्लोमा है ये 1 वर्ष के होते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम है BA योग के साथ है, BSc योग से है, BSc ऑनर्स जैविक विज्ञान से है, BA ऑनर्स संस्कृत व्याकरण से है, BA दर्शन के साथ योग, BPES शारीरिक शिक्षा एवं खेल से है, BSc माइक्रोबायोलॉजी से है, BA। तो ये जो हमने ऊपर के 7 कोर्सेस आपको बताए हैं, तो ये 3 वर्ष के कोर्सेस हैं। तो इनके लिए 60% आपके इंटर में मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगला जो 8वां कोर्स है वह है BNYS या प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा में ये जो डिग्री है। तो ये इसके लिए आपके 50% अंक के साथ में इंटर होना चाहिए। इसके लिए आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यह कोर्स 5.5 वर्ष का रहता है। तो ये आपको स्नातकोत्तर के जो डिप्लोमा है वो जो डिग्री है उसके बारे में बताया गया। तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम क्या है, डिप्लोमा हिंदुस्तानी यानी भारतीय संगीत में है, DNYT प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा है, और शास्त्रीय नृत्य यानी भरतनाट्यम। तो इन कोर्सों का करने के लिए आपका जो है 50% इंटर में होना आवश्यक है। इसके साथ में डिप्लोमा हिंदुस्तानी यानी भारतीय संगीत में और DNYT यानी प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा का जो है करने के लिए 50% अंक आपके इंटर में होने चाहिए। उसके साथ 35 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। तो ये है सहायक पाठ्यक्रम। यहाँ पर संस्कृत से इंटरमीडिएट है ये एक विषय के लिए, तो ये केवल 1 वर्ष का रहता है। तो यहाँ पर स्नातक पाठ्यक्रम के लिए BA योग विज्ञान के साथ का पाठ्यक्रम है, उसमें योग विज्ञान तो अनिवार्य विषय है, उसके साथ संस्कृत, मनोविज्ञान, पर्यटन, इतिहास, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपको
चूज करना होता है। तो कुछ यहाँ पर नोट दिए गए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2+3 यानी इंटर और प्लस ग्रेजुएशन उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आहार्य होंगे। अधिकतम आयु 30 वर्ष इनकी होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ 10+2+3 उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए आहार्य होंगे। अधिकतम आयु इनकी भी 35 वर्ष है। किसी मान्यता प्राप्त परिषद से किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रम या स्नातक सहायक पाठ्यक्रम के लिए आहार्य होंगे। अधिकतम आयु इनकी 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थी BSc योग विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए आहार्य होंगे। अधिकतम आयु इनकी भी 25 वर्ष है। तो आयु सीमा के निर्धारण के लिए जो अंतिम तिथि है वो अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 मान्य होगी। यानी आप जब तिथि को काउंट करते हैं तो वो आपको काउंट करना है 31 जुलाई 2024 से आपकी डेट यानी आपकी जो एज है वो कितनी हो रही है। सभी पाठ्यक्रम में आरक्षित एवं दिव्यांग वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश आहार्यता में 5% अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। नौकरी पेशा एवं सशस्त्र बलों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट कुलपति और प्रबंधक मंडल के अनुमोदन के साथ होगा। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु तो ये एक आवासीय है, तो यहाँ पर आपको रह के ही पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें आपको जानकारी दी। कुछ और हैं इसमें जानकारी, जैसे शुल्क विवरण, इसमें कहाँ पर कितना खर्चा होता है। तो विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए चयनित अभ्यर्थियों अब निम्नलिखित शुल्कों का भुगतान करेंगे। आवासीय शुल्क यहाँ का जो है वो 2000 रुपये प्रतिमाह है। भोजन शुल्क है 4000 रुपये प्रतिमाह। परीक्षा शुल्क है 1000 रुपये प्रति सत्र और क्रीड़ा शुल्क है 1000 रुपये। वार्षिक निर्धारित गणवेश का जो पैसा है वो 2500 रुपये रहता है। तो ये प्रयोगशाला शुल्क व षटक्रम सामग्री 1000 रुपये प्रवेश के समय एक मुश्त जमा करनी होगी। विज्ञान प्रयोगशाला का जो खर्चा है तो 3000 रुपये प्रति सत्र है और सुरक्षा धनराशि है वह 5000 रुपये एक मुश्त ये एक बार में जमा करनी होती है। तो प्रवेश के समय क्या होगा, छात्रावास शुल्क, भोजन शुल्क, अग्रिम 6 माह हेतु प्लस प्रथम सत्र का शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, निर्धारित गणवेश शुल्क, षटकर्म सामग्री शुल्क, एक मुश्त सुरक्षा धनराशि ये आपको जमा करनी होती है। जनवरी माह का प्रथम या द्वितीय सप्ताह में छात्रावास शुल्क प्लस भोजन शुल्क, अग्रिम 6 माह हेतु द्वितीय सत्र का शिक्षण शुल्क प्लस परीक्षा शुल्क आपको जमा करना होता है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को 2 जोड़ी सफ़ेद परिधान, छात्रों हेतु कुर्ता पैजामा एवं छात्राओं हेतु सलवार कमीज एवं दुपट्टा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व अपने साथ लाना आवश्यक है। तो ये कुछ विशेष जानकारी जो कि हमने आपको दिया है इस PDF के माध्यम से। ये PDF आपको हमारी वेबसाइट www.universityofpatanjali.com वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अन्य भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुल्क और क्या है तो वो सारा शुल्क भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन या विश्वविद्यालय पर्यटन कार्यालय पटल से प्राप्त एवं जमा करने की जो अंतिम तिथि है, तो ये मैं तिथियों के बारे में विशेष जानकारी देना चाहूँगा। तो आवेदन पत्र जो है जो जमा करने की तिथि है वो जो है 31 मई 2024 है। और यदि आप इस डेट को नहीं कर पा रहे हैं तो विलम्ब शुल्क लगेगा 100 रुपये। तो विलम्ब शुल्क के साथ आप आवेदन पत्र जो आप जमा करेंगे उसकी तिथि 7 जून 2024 है। विभिन्न पाठ्यक्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची, प्रतीक्षा सूची ये जो है वो 12 जून को आएगी। तो ये मेरिट के आधार पर होती है, साथ में शारीरिक दक्षता भी देखी जाती है। प्रवेश हेतु चिकित्सकीय परीक्षण एवं शुल्क सहित समस्त वांछित आलेखन प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 22 जून से 25 जून। तो ये छात्रावास आवंटन विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग, यानी आप यहाँ पर जब आएंगे तो 17 जुलाई को आपको यहाँ पर
आना होगा अपना पूरा व्यवस्थित तरीके से। सत्र प्रारंभ होगा 18 जुलाई 2024 से। तो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आवेदन पत्र सहित विवरणिका पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यालय से 1000 रुपये का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा विवरणिका व आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए 1050 का डिमांड ड्राफ्ट पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के नाम से बनवाना होता है, इसको भुगतान करना होता है। तो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक स्व सत्यापित प्रमाण पत्रों को छाया प्रति तथा अपना पता लिखे हुए 10x12 यानी A4 साइज एवं 10x4.5 आकार के लिफाफे संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रवेश विभाग कुलपति कुल सचिव कार्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आपको पर जो है भेजना होता है। इसका जो पिन कोड है 249405। तो और जो कांटेक्ट हैं उन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए 8954555111 या 9760095219 या 9520984211 या फिर आप यहाँ टेलीफोन कर सकते हैं 01334273600 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है मैंने आपको पहले ही बता दिया है www.universityofpatanjali.com के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पत्र 1000 रुपये भुगतान कर जमा कर सकते हैं। इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है तो देश विदेश के छात्र छात्राएं पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन यथाशीघ्र कर लें। जिन छात्र छात्राओं की परीक्षा हो चुकी है, चल रही है अथवा निकट भविष्य में होने वाली है वे छात्र छात्राएं भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पात्रता परीक्षा की योग्यता, मेरिट व शारीरिक दक्षता के आधार पर संपन्न होगी। सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। इसकी डेट हमने आपको बता दिया है, जो डेट आएगी वो है 12 जून। तो 12 जून को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के समय माता पिता पतंजलि विश्वविद्यालय के अधिकारी की उपस्थिति में हलफनामों पर हस्ताक्षर करेंगे तथा हलफनामों में दोनों में से एक का टेलीफोन नंबर होना अति आवश्यक है। माता पिता का दिया गया टेलीफोन नंबर बालक बालिका वार्ड से संबंधित सूचनार्थ कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान एक ही रहेगा। तो ये हमने आपको जानकारी दी। इसके साथ साथ अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.universityofpatanjali.com पर विजिट कर सकते हैं या हमारा फ़ोन नंबर 8954555111 पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, विशेष समस्या होती है आपको उस समय के लिए, जैसे आप बीए कर रहे हैं योग साइंस से, बीएससी योग साइंस से कर रहे हैं या इस प्रकार के कोर्सेज हैं जो कि ये मैंने टिक किया यहाँ पर हैं। और साथ में ये बीए संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण है, शास्त्री है, बीए ऑनर्स है, दर्शन है, शास्त्री है। तो ये आप करना चाह रहे हैं, इनको करने में भरने में समस्या आ रही है, कोई जानकारी लेनी है तो आप 9760095219 या 9520984211 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप जो है पीएचडी या एमफिल या डीलिट करना चाह रहे हैं तो कोई समस्या है तो आप 01334273600 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप BNYS या DNYT कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है आपको तो फिर ऐसी स्थिति में आप 7217015006 इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए जैसा कि हमने आपको बताया हमारी वेबसाइट www.universityofpatanjali.com या हमारा नंबर 8954555111 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पतंजलि से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।